तो बीजेपी और संघ पहले ये बताए कि उनके लिए गरीब क्या अदानी जी है? क्या गरीब अडानी जी है? भाई गरीब तो मेरे को लगता है कांग्रेस है। फायदा तो वैसे दिखेगा जैसे नाले से गैस बनाते थे और अभी सब फायदा ले रहे हैं, वैसे ही फायदा दिखेगा सबको। फायदा तो दिखेगा, आलू से सोना नहीं निकलेगा। ठीक है ना। 2014 से एक योजना चला रही है बीजेपी, आतंकवाद हटाओ। हटा है नहीं हटा? हटा है ना, तो फिर ये सबसे बड़ा मुद्दा है। पाकिस्तान सरेंडर हुआ है नहीं हुआ, सबसे बड़ा मुद्दा है। आम पब्लिक के लिए ऐसी कौन सी योजना? आम पब्लिक को बता रहा हूँ ना। क्या बताओ? धर्म की राजनीति कांग्रेस करती है, जितनी बार सत्ता में आती है ज्यादा से ज्यादा मदरसे बनवाती है और कुछ नहीं बनवाती है। एक बात बताओ, कांग्रेस के राज में ज्यादा हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं या बीजेपी के राज में? यहाँ पर क्या 3 तलाक पे आपका क्या कहना है? 3 तलाक जैसे कि बीजेपी हर बार करती है। राम मंदिर बना रहे हैं और उसके पुजारी का काम भी मोदी जी देखेंगे, ये लिख लो, जनता का है फैसला। जो राम भक्त होगा वही पुजारी होगा। आप बहुत बड़े राम भगत है, रामायण की 2-4 चौपाई मेरे को सुनाओ। आप नहीं आप सुनाई जाती है। अरे राम भगत है, उसमें चौपाई सुनाने का क्या मतलब है? राम जी की 2 चौपाई सुना दो। अरे मैं तो चलो मैं नहीं सुनाऊंगा, आप तो सुना दो। कांग्रेस के राम भक्त तो सुना दो। नमस्कार, आज हम आए हैं फलोदी में ही, फलोदी के रेलवे स्टेशन से जस्ट सामने। आज हम चर्चा करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या उथल पुथल मचने वाली है, इस बार फलोदी की राजनीति में क्या परिवर्तन होने वाला है। हम चर्चा करेंगे चलते हुए। इस तरफ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि फलोदी के अंदर वर्तमान में बहुत सारे उम्मीदवार हैं और उन उम्मीदवारों में विजयी कौन होगा, किसे मिलेगा बहुमत, कौन करवाएगा फलोदी का विकास। नमस्कार, आज हम हैं फलोदी में और फलोदी के विधानसभा चुनाव में फलोदी की जनता क्या मांग रही है और फलोदी में क्या होगा और पूरे राजस्थान में क्या होगा, परिवर्तन या रिपीट। हम चर्चा करेंगे कुछ कांग्रेसी समर्थकों से भी और कुछ बीजेपी के समर्थकों से भी। किसकी योजनाएं बेहतर है, किसने जन कल्याणकारी योजनाएं अच्छे ढंग से लागू की है, कौन आम गरीब के तबके का जो है हितैषी है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मनोज व्यास। मनोज जी, मैं पूछना चाहूंगा कि इस बार राजस्थान की जनता क्या चाहती है? बीजेपी। बीजेपी चाहने का मुख्य कारण क्या है? भाई गरीब तबके, जो छोटे तबके हैं उनके लिए अच्छी योजनाएं है। ठीक है ना, कांग्रेस की तरह जुमले नहीं है, बरोबर। और कांग्रेस की जो योजना है उनमें जो मेडिकल संबंधी योजनाएं हैं, जो बीमा योजना है वो बहुत बढ़िया है कि लोगों, गरीबों का चिरंजीवी योजना, गरीबों का इलाज होता है। और बाकी जो योजना है, ये मोबाइल वितरण करना, वो करना, इनको पूछो कि सबके पास मोबाइल घर में 8-8, 10-10 पड़े हैं। ये बैठ के पब्लिक का पैसा खराब करने से क्या मतलब है? सबसे पहले मैं आपका परिचय लेना चाहूंगा। आपका नाम सर? संजय थानवी, फलोदी से। संजय थानवी जी, मैं पूछना चाहूंगा कि इनका कहना है कि जो मोबाइल वितरण जैसी योजनाएं हैं, जो फ्री की योजनाएं हैं, उससे किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं होने वाला है और ये है जो टैक्स का पैसा बर्बाद करने वाली बात है। आपका क्या कहना है? अब ये जो बात है ये इनके समझ और बीजेपी के संस्कारों की है। गरीबों के लिए जब भी कोई योजनाएं कांग्रेस सरकार लेके आती है तो ये लोग कहते हैं रेवड़िया बांट रहे हैं। अरे पिछले 70 साल और जब आप अदानी जी की झोलियां भर रहे हो, देश की तमाम संपत्तियां उनको दे रहे हो और 10 साल में जितना विकास बीजेपी और संघ का हुआ है आर्थिक स्तर पर, पूरे देश में कार्यालय खोलना, उससे 10 गुना ज़्यादा विकास अदानी जी का हुआ है। तो बीजेपी और संघ पहले ये बताए कि उनके लिए गरीब क्या अदानी जी है, जिनको ये सारा पूरा देश का माल दे रहे हैं। क्या गरीब अडानी जी है? भाई गरीब तो मेरे को लगता है कांग्रेस है। ठीक है, पिछले 70 सालों से यहाँ पे जो कांग्रेस है
17 साल से कांग्रेस स्कीमें ला रही है, गरीबी हटाओ। तो 17 साल में कांग्रेस से गरीबी हटी नहीं है। अडानी जी ठीक है। गरीब नहीं है, अडानी जी सबको गरीब कर देंगे। हाँ, अडानी जी तो गरीब कर देंगे। आप जो बोल रहे हो 70 साल से नहीं हटाई है। 70 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ था उस समय देश की क्या स्थितियाँ थी, क्या परिस्थितियाँ थी, किस माहौल में ये देश संघर्ष करके आज इस मुकाम पे पहुंचा है। ये 70 साल की मेहनत है। दूसरा, आप जो बोल रहे हो गरीबी हटाना, गरीबी हटाना, कांग्रेस ने नारा दिया था गरीबी हटाने का। वो समय 27 करोड़ भारत की आबादी थी। आज 140 करोड़ में कांग्रेस ने जब सत्ता मोदी जी को दी तो देश में सिर्फ 60 या 65 करोड़ गरीब थे। मोदी जी की सरकार आते ही 40 करोड़ गरीब वापस बढ़ गए। अभी मोदी जी अपनी हर चुनावी रैली में कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को हम फ्री का राशन देते हैं। तो आप ये क्या रेवड़ियाँ बांट रहे हो? आप किसान, आपका क्या कहना है? बोल रहे हो गरीब है कि कांग्रेस जो मोदी सरकार योजनाएं ला रही है, क्या वो योजनाएं कांग्रेस से किस तरह से भिन्न है? भाई मोदी जी जो योजनाएं लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, उसमें फिलहाल अभी कोई फायदा किसी को नहीं दिखेगा ज़्यादा, लेकिन भविष्य बहुत उज्जवल है। और ये कांग्रेस की तरह जो अभी फ्री में बांटना, फ्री में अभी की परेशानियों से कैसे निजात मिलेगी? अभी गरीबों को फायदा तो वैसे दिखेगा जैसे नाले से गैस बनाते थे और अभी सब फायदा ले रहे हैं, वैसे ही फायदा दिखेगा सबको। फायदा तो दिखेगा, आलू से सोना नहीं निकलेगा, ठीक है ना। आलू तो सोना निकलता ही है। आपने कहा कि 70 सालों में कांग्रेस गरीबी हटा रही है। 70 सालों में क्या किसी भी तरह का देश में विकास नहीं हुआ है? नहीं, विकास क्यों नहीं हुआ है? हमने आपको पहले भी बोला कि कांग्रेस की जो अच्छी नीति है वो आपको पता ही है कि चिरंजीवी बीमा योजना है, गरीबों के लिए है, 25 लाख मुफ्त इलाज है, अच्छी है। जिसको अच्छी बोल रहे ना, ये थोड़ी बोल रहे कि कांग्रेस पूरी खराब है, योजनाएं पूरी खराब है। आप तो अच्छी पहले बताओ। और बीजेपी की सब अच्छी है। बीजेपी की किसी 3 योजनाओं का नाम जिससे आम गरीब जन का भला हुआ हो। जैसे बता दो कोई भी, चाहे वो नेशनल लेवल की हो चाहे राष्ट्रीय लेवल की हो। जो बीजेपी ने बनाई है, यूं नहीं के नाम बदल दिया। कांग्रेस की सरकार की योजनाएं थी, 180 योजनाओं का मोदी जी ने नाम बदला, जिसे आप आज आयुष्मान योजना कह रहे हो और मोदी के नाम से चला रहे हो। वो भी मनमोहन सरकार में आई हुई है योजना। क्या यह सच है कि जो अच्छी योजना है अगर हम उनको कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? तो फिर नाम चेंज करने की क्या जरूरत है? हमने ये कब बोला कि आपकी योजना सारी की सारी गलत है? बिल्कुल, फिर नाम चेंज करके ही क्यों योजनाओं को लागू किया गया? क्या बीजेपी अपनी तरफ से कोई योजनाएं है वो क्रियान्वयन नहीं कर सकती? कर रही है ना, कर रही है, सब जगह कर रही है। वही मैं पूछ रहा हूँ, कोई ऐसी 3 योजनाएं? अरे दो ही बता दो आप 2 ही योजना बता दो। 2014 से एक योजना चला रही है बीजेपी, आतंकवाद हटाओ। हटा है नहीं हटा? हटा है ना? तो फिर ये सबसे बड़ा मुद्दा है। पाकिस्तान सरेंडर हुआ है नहीं हुआ, सबसे बड़ा मुद्दा है देश के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? 370 हटी है नहीं हटी? सबसे बेहतरीन नारा यही है। आम पब्लिक को उससे क्या फायदा हुआ? बिल्कुल, यही मैं पूछने वाला था कि आम पब्लिक के लिए ऐसी कौन सी योजना? आम पब्लिक को बता रहा हूँ ना, क्या बताओ? आम पब्लिक आज़ादी से घूम सकती है बीजेपी के राज में, वरना जगह जगह बार बार आतंकवादी हमले हो रहे थे। मंदिर आराम से नहीं जा सकते थे लोग। क्यों नहीं जा सकते? बद्रीनाथ एक जगह है, हमेशा आतंकवादी हमले होते थे। बताओ तो। हमेशा आतंकवादी हमले होते थे 6-6, 8-8 महीने के बाद में। अब होता है भी होता है। नहीं होता है, झूठी बात है। कश्मीर के अंदर कल हुआ, कश्मीर के अंदर 2012 में कश्मीर घूम के आया हूँ। वहाँ कुछ एक मिनट बीजेपी वालों के पहले आपने पूछा था कि राजस्थान में परिवर्तन होगा या रिपीट होगा। अगर परिवर्तन होता है तो क्या भाजपा की सरकार ये जन कल्याणकारी योजनाएं चालू रखेगी या बंद कर देगी? बिल्कुल, बहुत बड़ा प्रश्न। पहले ये बताए। अगर परिवर्तन होता है, भाजपा की सरकार आती है राजस्थान में, तो वर्तमान में चल रही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं लगातार चालू रहेगी या भाजपा सरकार आते ही उसे बंद कर देगी? अगर जो सही है वो चालू रहेगी और जो गलत है
वो बंद करेंगे। नहीं गलत क्या है वो तो बताओ। गलत थोड़ी होगी। गलत कौन सी भाई आपकी तरह जैसे मोबाइल फोकट में वितरण करना, बार बार से वितरण है। ठीक है ना, जिनको बार बार सुविधाएं दी गई है उन्हीं को रिपीट करना, ये मतलब कुछ नहीं है। आप जाओ गांव तबके में जाओ, इतने लोग बैठे हैं। महिला विरोधी रहे हैं, महिलाएं आगे बढ़े, बच्चियां आगे बढ़े या ये वर्ग आगे बढ़े तो इनको बहुत तकलीफ होती है। तो ये आरक्षण ये महिलाओं का बीजेपी लाई थी, ये नहीं लाए कांग्रेस वाले। ये जो अभी जो फ्री है आरक्षण ना, बिल बीजेपी लाई है महिलाओं के लिए, कौन लाया है? ना सुनो, महिला आरक्षण का विरोध करने वाले संसद में बीजेपी के लोग थे। संसद में महिला विधेयक का विरोध करने वाले बीजेपी के लोग थे, ऑन रिकॉर्ड है संसद के। और अब अभी जो बिल किसने पास किया, अभी आप विरोध कर रहे थे महिलाओं का। नहीं, आप जो बोल रहे हो ना कि ये जो योजनाएं लेके आ रहे हैं, ये 30% का आरक्षण लेके आ रहे हैं, 33% का महिला आरक्षण, वो कांग्रेस के समय में बीजेपी वालों ने विरोध किया था और आज लेके आए। तो ये 2024 की जब सत्ता जाने का डर सताने लगा है, तब संघी बीजेपी लोग जो हमेशा महिला विरोधी मानसिकता के रहे हैं, आज तक महिला कोई इनकी अध्यक्ष नहीं बनी है राष्ट्र की, संघ में आज भी महिलाओं को प्रवेश नहीं है, वो महिला विरोधी मानसिकता वाले मजबूरी में उनको लग रहा है कि 2024 में हम जा रहे हैं, अब महिलाओं को क्या ये डर सता रहा है? क्या बीजेपी सरकार महिलाओं की हितैषी नहीं है? क्यों नहीं है ना हितैषी। कैसे हितैषी है? बीजेपी लाइन से काम कर रही है, धीरे धीरे सबका विकास होगा। करना है तो 2014 में जो 14 में आए थे, क्या स्थिति थी देश की, अभी क्या है, जनता सब समझती है। मुसलमान करता है, बाकी कुछ नहीं करना है। बीजेपी को हिंदू मुसलमान करता है और कुछ अगर लगा के आगे क्या बीजेपी धर्म की राजनीति करती है? धर्म की राजनीति कांग्रेस करती है, जितनी बार सत्ता में आती है ज्यादा से ज्यादा मदरसे बनवाती है और कुछ नहीं बनवाती है, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा जो मुसलमान हिंदू जो ये करते हैं, ये कांग्रेस वाले करते हैं और कोई नहीं करता। और सबसे ज्यादा मदद, एक बात बताओ, कांग्रेस के राज में ज्यादा हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं या बीजेपी के राज में? आप क्या कहना है? तो इसका मतलब क्या है, ये बीजेपी वाले लोग ही है क्या झगड़ा कराने वाले? क्या करने बैठे थे? ये दंगे कराने वालों के पीछे क्या बीजेपी वाले हैं? दंगे पे रोक क्यों नहीं लगाई जा रही? कौन से दंगे हुए और उसके पीछे कराने वाले कौन मिलते हैं? आप हर चीज को सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए देश में आज किसका नाम आता है? बीजेपी वालों का। देश दुनिया की मीडिया और देश को शर्मसार होना पड़ता है विदेशों में जब जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और उनको बोलते हैं, वहाँ पे बैठे उनको बोलते हैं कि आप वहाँ पे सबका ध्यान रखो, सर्वधर्म का सम्मान करो। ये एक नहीं 10 देशों के प्रमुखों ने मोदी जी को बोला है। विदेश से फंडिंग आती है, जो न्यूज दिखानी है कि बीजेपी विरोधी न्यूज दिखानी है, उसके लिए फंडिंग आती है, ठीक है ना। अरे क्या बताती हो? अभी चाइना से एक्सपोज हुआ है, ठीक है, अमेरिका ने एक्सपोज किया है। चाइना वाले पैसे देते हैं मीडिया को कि बीजेपी विरोधी अपने को न्यूज दिखानी है, हाँ, तो ठीक है ना। पीएम केयर में चाइना की 50 कंपनियों ने फंडिंग की थी, तो क्या वो देशद्रोही है पीएम केयर फंड? जवाब दीजिए। मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, आप बोल रहे हो मीडिया। क्यों नहीं? हाल ही में विधानसभा चुनाव है भाई, तो जन कल्याणकारी योजना और बारे में अगर कांग्रेस बोले है कि अब भाई सद्भावना बिगाड़ना वास्ते। अभी मैं बात करूंगा जो महिलाओं के कल्याण की बात की, 3 तलाक पे आपका क्या कहना है? 3 तलाक जैसे कि बीजेपी हर बार करती है आदतन। हर बार नहीं करती, इस बार की है। सुनिए तो आदतन हर छोटी चीज को एक बहुत बड़े इवेंट में तब्दील करना। 3 तलाक की किसको समस्या थी और क्या समाधान हुआ? आम जनता को, आम महिला को उसका क्या फायदा हुआ? चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, मेरे को बताए मोदी जी। 3 तलाक का मुस्लिम महिलाओं को ये बोल रहे हैं कि फायदा नहीं हुआ। हाँ, तो ये बताओ क्या ना। तकलीफ थी? मुस्लिम महिलाओं को बताओ। तकलीफ नहीं थी। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि आपका कहना था कि धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, इसीलिए मैंने पूछा कि महिलाओं के कल्याण के लिए जो 3 तलाक का कानून लाया गया, ये विरोध में उनके। क्या वो ठीक है या नहीं?
नहीं, तीन तलाक तो उनसे पता करेंगे जिनको इसका फायदा या नुकसान है। हम उसका कैसे जवाब? मैं आपके नजरिए से पूछना चाहता हूं, आप एक सम्मानित कांग्रेस समर्थक है। मैं उसी हिसाब से पूछ रहा हूं कि आपके नजरिए से ये कानून सही है या गलत? नहीं, इसकी मैंने ज़्यादा जानकारी नहीं ली है। 3 तलाक में इन्होंने क्या बदलाव किए हैं, तो इसके बारे में मैं अपना मत देने में असमर्थ हूँ। इसमें बदलाव क्या है? 3 तलाक बंद हो गया है, बदलाव इसमें क्या होगा? भाई पहले 3 तलाक होते थे, बोल दिया, अब वो नहीं हो रहा है, तो अभी इसमें क्या ज्यादा सोचना है? इसमें आप हाँ या ना में जवाब दो। वही सरकार ने क्या कानून बनाए, क्या प्रावधान दिए, कैसी सुरक्षा दी है महिलाओं को, और जिसके खिलाफ वो एक्शन ले रहे हैं, अपने पति के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, तो उनके लिए उनको क्या सजा के प्रावधान है। जब मैंने उसका बीजेपी का क्या मैनिफेस्टो रहेगा, किस आधार पे बीजेपी काम करेगी? जैसे वर्तमान में यूपी मॉडल या गुजरात मॉडल? यूपी गुजरात दोनों मॉडल। अब कृष्ण जन्मभूमि मॉडल है इनके पास में, बाकी कुछ नहीं है। राम मंदिर बन गया है, अब इनका मुद्दा है कृष्ण जन्मभूमि बनाना है, और लोगों को, पब्लिक को इसी में भ्रमित करेंगे, इसी में ये भ्रमित करके वोट लेंगे, बाकी कुछ नहीं है। राम मंदिर बन रहा कुछ नहीं है, इनके हिसाब से गलत है, नहीं बनना चाहिए था। इनके पास में कुछ नहीं है। मोदी जी 2024 में जा रहे हैं, उससे पहले राम मंदिर बना रहे हैं, और उसके पुजारी का काम भी मोदी जी देखेंगे। ये लिख लो, जनता का है फैसला। हाँ तो क्या हो गया, जो राम भक्त होगा वही पुजारी होगा। सब राम भक्ति है। अभी पुजारियों की भर्ती भी शुरू हो रही है राम मंदिर में। अभी ऐसा है कि आप बहुत बड़े राम भगत है, रामायण की 2-4 चौपाई मेरे को सुनाओ। आप नहीं आप सुनाई जाती है। अरे राम भगत है, उसमें चौपाई सुनाने का क्या मतलब है? राम जी की 2 चौपाई सुना दो। अरे मैं तो चलो मैं नहीं सुनाऊंगा, आप तो सुना दो। कांग्रेस नहीं, के हो, राम भक्त तो आप सुना बोलो। लो। बात हो नहीं है राम। मैं कहना चाहूंगा, को 2 चीजों में बांटा जा रहा है, एक गरीब का, एक अमीर का, एक हिंदू का, एक मुसलमान का, और एक इंडिया, एक भारत। ये जो प्रवृत्ति है देश के लिए, ये जो माहौल पैदा हो रहा है, ये बहुत खतरनाक है। ये बारूद फैल रहा है, देश पूरा बारूद पे बैठ रहा है। इसके क्या दुष्परिणाम होंगे वो आने वाली पीढ़ी हमको कभी माफ नहीं करेगी। बारूद में आप आग लगा दो। बीजेपी सबका साथ सबका विकास, बीजेपी सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है, ऐसा बीजेपी का कहना है। धरातल पर क्या सच में सबका साथ और सबका विकास हो रहा है? सर बिल्कुल हो रहा है। आडवाणी जी का विकास है, बाकी किसका विकास नहीं। बस एक ही मुद्दा है, आडवाणी आडवाणी जी का, का अंबानी का, बस एक। आप यहाँ पे लोकल पे बार बार कर रहे हो कांग्रेस की बातें। मैं एक बार ईडी तो आप अदानी जी के मैं ये अभी एन वक्त पेपर लीक का मामला पिछले कई सालों से चल रहा है, और अभी कांग्रेस की सरकार के अंदर बहुत सारे पेपर, एक सेकंड बैठिए। अभी कांग्रेस की सरकार में बहुत सारे पेपर लीक के मामले हुए, जिससे युवा बहुत ज्यादा परेशान हुआ। 2-2, 3-3 साल तक जो मेहनत करता है उसके पेपर लीक हो जाते हैं, और उसके बाद में उस भर्तियों को स्थगित कर दिया जाता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। इस पे आपका क्या कहना है कि क्या पेपर लीक के मामले में बड़ी मछलियां हैं? देखिए, ये जो पेपर लीक वाली समस्या को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, बीजेपी दुष्भावना से प्रेषित इस पे कार्रवाई करी है। ये राजस्थान की समस्या नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ये समस्या है। पेपर लीक से युवा परेशान है। केंद्र में मोदी सरकार है पूर्ण बहुमत की, उन्होंने राष्ट्रव्यापी योजना क्यों नहीं बनाई नकल रोकने के लिए? आज आप एमपी में देखो, यूपी में देखो, बिहार में देखो, राजस्थान में देखो, पंजाब में देखो, छत्तीसगढ़ में देखो, कोई भी सरकार है, चाहे वो बीजेपी की है, कांग्रेस की है, ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे पेपर लीक नहीं हो रहा है? युवा परेशान है। राष्ट्रीय नीति बनती, ये जो परीक्षाएं होती है ये स्टेट लेवल की है, आप उनको केंद्र का बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय नीतियाँ, जब राष्ट्रीय नीतियाँ बनती है तो उसको हर प्रदेश लागू करता है, और उसमें अपने हिसाब से संशोधन भी करता है। आपको चाहिए, आपके मंत्री को क्यों हटाया? आपको ये जो डोटासरा थे इनको क्यों हटाया? डोटासरा को हटाना, ये हटाना, डोटासरा को हटाना नहीं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, संगठन को मजबूत करने का काम दिया है, और वो अपने काम पे लगे हुए हैं, है ना?
अभी पेपर लीक मामले में डोटासरा जी के घर पे ईडी का छापा पड़ा है, उस पे आपका क्या कहना? क्या निकला सर? वो मेरे को पता नहीं। निकला क्या? वो तो ये हमारे कुछ नहीं निकला। जो कि पेपर लीक की बात कर रहा है ना, पेपर लीक गुजरात में क्यों नहीं हुआ? नहीं रहा। पिछली बार हुआ था, पिछली बार हुआ तो मोदी का खुद का है ना, वहाँ भी पेपर लीक हो रहा था। हर राज्य में होता है, पेपर लीक होता ही है, इसमें कौन सा? पेपर लीक होना चलो ठीक है, उस पे कार्रवाई होना। सरकार जो 5 साल से युवाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन कर रही थी, जितनी जबरदस्त व्यवस्था कर रही थी, उनके रहने की व्यवस्था कर रही थी, फ्री बसें कर रही थी, युवाओं को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो उसका ध्यान रख रही थी, इतना बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट करने के बाद में भी अगर स्टेट गवर्नमेंट में इतनी सुरक्षा के साथ में ये परीक्षाएं आयोजित की जाती है, उसके लिए एक अलग से संघ बना रहता है हर राज्य में और उसका आयोजन करवाता है। पेपर लीक जैसी बहुत बड़ी देश की गंभीर समस्या है, उस पे मोदी जी को सोचना चाहिए। गहलोत की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने उस पे एक्शन लिए, उस पे कार्रवाई की, अभी गिरोह को पढ़ा। अभी बम्पर भर्तियां निकाली गई पीछे, अभी कुछ महीने पहले बहुत सारी बम्पर भर्तियां निकाली गई और अभी चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद में उन भर्तियों को स्थगित कर दिया गया। इसके बारे में किसको सोचना चाहिए? देखिए, पाँच साल में अशोक गहलोत की सरकार ने करीब 3,80,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है और ये नौकरियां सभी इनके कार्यकाल में परीक्षाएं हुई थी और उनकी भर्तियां हुई है और जो पुरानी अटकी हुई थी वसुंधरा जी के समय से उनको भी क्लियर किया है। जब आप बीजेपी शासित राज्यों में ज़्यादातर या तो वो वैकेंसीज नहीं निकालते हैं, युवा परेशान है, देश का युवा परेशान है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा 40 साल के उच्च स्तर पर है। तो क्यों है? पूछो कि अगर तो फिर कांग्रेस बेरोजगारी भत्ता क्यों दे रही थी जब इनको रोजगारी नहीं देना है? तो शुरुआत में कांग्रेस बेरोजगार बड़ा सवाल कि जब कांग्रेस को रोजगार नहीं देना है तो बेरोजगारी भत्ता क्यों लागू किया गया? क्या युवाओं को यह बेरोजगार रखने का षड्यंत्र है? साहब, बेरोजगारी भत्ता क्या है? आप पढ़ लिखने के बाद में जब तक अपने रोजगार में नहीं जाते और वो संघर्ष का समय होता है, जो मध्यम वर्ग है और गरीब तबका है वो इसको अच्छी तरह से समझता है। जो पैसे वाले हैं उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो तो शौक से पढ़ते हैं, फिर अपने काम धंधे में जाते। तो जो लोग मजबूरी में पढ़ के और अपना उज्जवल भविष्य देखते हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम सरकारी नौकरी में जाए जिससे उनका ब्राइट फ्यूचर हो। बीजेपी सरकारों ने पेंशन योजनाएं बंद कर दी तो युवा उससे दूर भागने लगा, सरकारी नौकरियों से भी दूर जाने लगा। राजस्थान सरकार ने और कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहाँ पे पुरानी पेंशन वापस शुरू की है, तो युवाओं का वापस रुझान हुआ है सरकारी नौकरी में जाने का। और जब सरकार भर्तियाँ निकालती है, उसका आयोजन करती है और इतने बड़े लेवल में होते हैं तो कहीं ना कहीं होता है, उसको सरकार रोकने के प्रयास करती है, उस पर कार्रवाई करती है, गिरफ्तारियां हुई है, जांचें हो रही है, सरकार तो सब कर रही है। अंत में मैं पूछना चाहूंगा कि किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? कांग्रेस शानदार जानदार बचत, राहत और बढ़त के मुद्दे के साथ राजस्थान में जो जनहितैषी कार्य किए हैं, गहलोत 1 साल पहले से बोलना शुरू हो गए थे, हम अपने कार्य के दम पर रिपीट कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार अब की बार सरकार नहीं बदलेगी, जनता रिवाज बदलेगी और रिपीट होगी। बीजेपी किस मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी इस बार? बीजेपी विकास के मुद्दों पर लड़ेगी और जो कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार, ये पेपर लीक मामले और अपराध, महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार, उनके ऊपर लड़ेगी। बिल्कुल। अभी हमने दोनों पक्षों को रखा। कांग्रेस समर्थकों ने भी कांग्रेस समर्थकों ने भी बहुत अच्छे से तर्कसंगत जवाब दिए और बीजेपी समर्थकों ने भी अपने जवाब दिए। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।